सफलता के रहस्यों को जाने। ये रहस्य कितने हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन 7 ऐसे रहस्य बताए गए हैं तो इंसान, व्यक्ति, स्टूडेंट फॉलो करके जीवन में सफल हो सकता है। सफलता कब मिलेगी, सफलता किसे कहते हैं, इसे भी थोड़ा जानना होगा। स्टूडेंट सोचता है कि जिस दिन मैं सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूंगा सफल हो जाऊंगा, लेकिन उससे घर वाले सोचते हैं कि मेरे बच्चे पैसे कमा के घर बना के पूरा सेटल हो जाए सफल हो जाएगा। एक उद्योगपति जिस दिन उद्योग लगा लेता है सफल नहीं होता। उद्योगपति सोचता है कि जिस दिन मेरे उद्योग लाभ में चलना शुरू हो जाएगा मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता कोई मायने नहीं है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए जिन रहस्यों को जानकारी चाहिए, हमारे वेदों पुराणों में दिया गया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, उसको फॉलो करना जरूर चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कुछ रहस्यों को, और जो आपको सफल इंसान बनाने में मदद करेगा। तो विद्यार्थी हो, बुद्धिजीवी हो, व्यापारी हो, कोई भी किसी वर्ग के लोग हो, कोई हो, अगर वो सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कुछ नियमों पर और रहस्यों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 7 रहस्यों की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला रहस्य है कार्य प्रक्रिया पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। देखिए, कार्य प्रक्रिया और लक्ष्य दो चीज होता है। एक होता है लक्ष्य। लक्ष्य को बिना साधे व्यक्ति काम कैसे करेगा। हर एक व्यक्ति के लिए अपना एक लक्ष्य होता है। एक बिजनेसमैन का होता है अपना बिजनेस खड़ा करना, एक विद्यार्थी का होता है कि हम अपना लाइफ में इस नौकरी में सफल हो जाएं। तो लक्ष्य को एक बार वो अपना एम पर रख दे कि नहीं, मेरा लक्ष्य यहां पर है। लेकिन अब इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि बीपीएससी 70 जो बच्चा निकालना चाहता है, 17वीं बीपीएससी में जिसको सफलता चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए। अभी दरोगा का फार्म आ रहा है, इंटर का फार्म भरा रहा है, और इधर 70 का भी फॉर्म आएगा। अब आपने लक्ष्य अगर तय किया है कि नहीं, मेरा लक्ष्य बीपीएससी 17वीं है, तो फिर आप दरोगा का भी फार्म भरेंगे, आप इंटर का भी फार्म भरेंगे, टीचरों में लगे हुए हैं, तो आपकी कार्य प्रक्रिया भाई साहब गलत हो गई, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत, फेल हो गए आप। अगर केवल 17वीं पर ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल ही आप लक्ष्य पर पहुंच जाइएगा। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली जाना चाहता है तो दिल्ली की ही टिकट खरीदेगा और बस दिल्ली ही उतरेगा, अलग अलग स्टेशनों के ताक झांक करता रह जाएगा, घूमता कभी दिल्ली नहीं पहुंचेगा। तो पहली प्रक्रिया कि अपने कार्य प्रक्रिया पर लगातार ध्यान दें, आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएंगे। मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, 16 बार हारने के बाद 17वीं बार विजय प्राप्त की, क्योंकि 16 बार चोट करने के बाद पृथ्वीराज चौहान के ताकत को कुछ तोड़ ही दिया था। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लगातार समय छोड़ दीजिए कि आप किस उम्र में सफल हो रहे हो। अगर कोई व्यक्ति अपने रिटायर होने की उम्र भी सब कुछ पा लेता है तो अभी सफल ही है। जिंदगी संघर्षों का नाम है। आप वारन बफेट हो, मुकेश अंबानी हो, या बिल गेट्स हो, या जो भी हो, मार्क जुकरबर्ग जो भी हो, वो भी अपने आज संघर्ष में ही है। अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे तो अपने पैदान से इतने नीचे चले जाएंगे कि फिर उनको देखने वाला नहीं होगा। अगर आपके पास अच्छे शर्ट, कपड़े, जूते हैं, उन्हें अगर समय पर नहीं धोया जाए, नहीं पॉलिश किया जाए तो भी गंदे दिखेंगे। तो आपकी प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि बस जिस चीज को लक्ष्य आपने बनाया है पर ही डायरेक्ट ध्यान केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, खुद पर ध्यान केंद्रित करें। खुद पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी कार्य क्षमता को पहचानें। अभी जस्ट इस वीडियो बनाने के पहले हमारी एक सीनियर स्टूडेंट जो कई बार बीपीएससी का मेंस लिख चुकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा विद्यार्थी का, तो उसने कहा कि सर मुझे किसी लड़की ने कहा कि आपको देख के मुझे डर लगता है, मतलब कि आप इस उम्र तक आके भी सफल नहीं हुए हो, लेकिन ये भी हार कहाँ मानी है लड़की। तो खुद पर ध्यान दें। खुद पर ध्यान का मतलब होता है कि आप अपनी कार्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी कार्य क्षमता को पहचानें। दूसरे आपके बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10 में पढ़े, 10 पास करते हैं, 11th में गए, 11th में जाने के बाद कुछ बच्चे 11th वाले जॉब को ज्वाइन कर लिए, वे क्लर्क हो गए, किसी सेना में चले गए, डिफेंस में चले गए, और आप पढ़ते पढ़ते बीए पास किया, पीजी पास किया, पीएचडी किया और प्रोफेसर बन गए, या सिविल सेवाओं में चले गए, किसी और पद को प्राप्त कर लिया। उस समय जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त किया होगा इंटर लेवल में, तो आपको ऐसे देखता हो। लेकिन आज जब वो आपकी सफलता को देखता होगा कि नहीं इसकी सफलता इस लेवल की थी, तो भी सोचता होगा
हाँ, इसने अपने काम को किया, देर लगा लेकिन किया। तो बस खुद पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने को दूसरे से मत तुलना कीजिए, अपनी कार्य क्षमताओं को पहचान कर लगातार आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखिए रहस्य क्या है, मेहनत से नहीं खुशी से काम करें। देखिए एक बड़ी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेहनत से नहीं खुशी से काम करें। हर एक काम में जब आप खुशी तलाशेंगे और खुशी से करना चाहेंगे तो काम बिल्कुल ही सफल होगा। जैसे एक विद्यार्थी सुबह उठता है, छोटा ही बच्चा हो, मैट्रिक इंटर चाहे 6 क्लास में पढ़ता हो, उसको लगता है कि मुझे स्कूल जाना है, नहाना पड़ेगा, बस्ता बोझिल है, टीचर टास्क देंगे, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चा सुबह उठता है कि नहीं मैं तो आज अच्छा से फ्रेश होऊंगा, कपड़े अच्छा मैं पहनूंगा और मेरा जो बूट पॉलिश होगा, मेरे सारे टास्क हो जाएंगे, सर मुझको अच्छा बोलेंगे, वो अंदर से खुश, वो बच्चा बिल्कुल ही आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं भी कभी कभी घर में कुकिंग कर लेता हूं, तो जब कुकिंग में करता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं खाना को यार प्यार से बनाया जाए, अच्छा से बनाया जाए, तो वो कभी कभी नहीं, अक्सर वो खाना अच्छा ही बनेगा। लेकिन मैं ड्यूटी मान लूं कि नहीं मुझे यार चावल दाल सब्जी पराठे भुजिया जो भी बनाना है कल बना देना है, वो बिल्कुल ही खराब होगा और रोज खराब। तो मेहनत नहीं खुशी से काम करें। कोई विद्यार्थी बोला यार मैं तो इतना बड़ा असफल हो गया, अब तो मन नहीं लग रहा है, अब क्या करें, तो क्या करें, या तो बिल्कुल छोड़ दे, नहीं तो आगे बढ़े तो इतनी खुशी से बढ़ेगा नहीं, पहला बार देने आपके पास सफल हो ही जाएगा। ऐसे लोग ही सफल होते हैं। चौथा रहस्य जानिए, 100% प्रयत्न माने 100% प्रयास करने वाले विद्यार्थी कभी असफल नहीं होते, या किसी भी क्षेत्र में 100% कार्य करने वाले व्यक्ति कभी असफल होता ही नहीं। सुनने वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों के प्रति 100% अपने आप को समर्पित किए हैं। जिस दिन वो 100% किसी को समर्पित कर देंगे, 0.1% भी कहीं किसी को और जगह नहीं देंगे, तो फिर वो असफल कहां से होगा। आपको लगता है, मैंने पहले ही रहस्य बताया कि आपको लगता है कि मुझे बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, आप सिर्फ यूपीएससी के लिए अपना 100% दे दो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि सर मैंने 100% दिया है कि नहीं दिया है। बिल्कुल आपने नहीं दिया है तो असफल बैठे। आपने 90% दिया, 95% दिया, लेकिन जिसने 100% दे दिया वो सफल है, आप अभी 95% पे। बोलेंगे कि सर हम तो 5 ही नंबर से छट गए, तो ससुरा 1 नंबर से पास हो गया। लेकिन बात यह है कि 100% दिया था, आपने 99%, तो इस बात में दम है। अगला है बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने का साधन तलाशते रहे। देखिए 2 चीजें हैं, बोध माने होता है ज्ञान, और बुद्धिमत्ता मतलब होता है तो बुद्धि से काम करना। तो आप में ज्ञान की नए नए प्राप्ति की खोज करनी चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा जरिया है ज्ञानियों के पास रहिए। ज्ञानी कोई अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो ज्ञानी किताब होता है। किताब से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। किताब खोल लीजिए, आपको ज्ञान के भंडार हैं वहां पे। तो अपने बोध बढ़ाने के लिए किताबों को पढ़ता रहना चाहिए। आप अपने टेक्स्ट बुक्स, कंपटीशन वाले विद्यार्थी अपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। व्यापारी सोचे कि कैसे व्यापार आगे बढ़ता है। एक उद्योगपति सोचे कि कैसे उद्योग में इन्वेस्ट करना, हमेशा वो नया सोचे, नया करे, तो वो बोध अपना बढ़ाता चले। और बुद्धिमत्ता, बुद्धि से प्रयोग तो करना ही चाहिए। बोला कि मैं तो सब किया लेकिन यार आपने बुद्धि नहीं लगाया था, तो वो बोध और बुद्धि में फर्क समझिए। ज्ञान आपको होना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग आप बुद्धि से करें। तो इसमें निखार लाने के लिए अपने साधनों को तलाशते रहें, उनके पास जाएं, जहां से इस चीजों की निखार आती है, सफलताएं मिलती हैं। नेक्स्ट रहस्य हम लोग जानते हैं, शरीर और दिमाग को अच्छी स्थिति में रखें। देखिए बहुत पहले से ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। दिमाग का मतलब मन से रख लीजिए। शरीर जब किसी विद्यार्थी, किसी भी सुधार्थी या किसी भी स्टार्टर के लिए अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो उसका कोई भी काम ठीक नहीं। तो एक मैं विद्यार्थी पर ही आता हूं, क्योंकि हम लोग शिक्षा तो विद्यार्थी ज्यादा बात करता हूं। एक विद्यार्थी अपने जीवन में डिसिप्लिन बना ले, मुझे कब जगना है। 24 घंटे आपको ईश्वर ने दिए हैं प्रतिदिन, तो उस 24 घंटे में अपने शरीर को सुगम स्वस्थ बनाने के लिए आपको तो जितना समय दे सकते हैं। 1 घंटा मैक्सिमम, और कम से कम मिनिमम तो आपको आधा घंटा देना ही चाहिए। शरीर को आप स्वस्थ कर लिए, खाना सही ले, नींद सही ले, पानी सही ले, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। और जब शरीर ठीक है तो आपको दिमाग भी अच्छा काम करेगा, और जब दिमाग अच्छा काम करेगा तब खुश रहेंगे, आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद होगा। तो ये जरूरी है कि शरीर और दिमाग को अच्छी स्थिति में हमेशा रखना ही होगा, इसके सिवा कोई विकल्प आपके पास नहीं है।
और सातवां रहस्य हम जानते हैं, ये अंतिम रहस्य नहीं है इसका, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पूर्ण विकसित इंसान बनने की कोशिश करें। पूर्ण विकसित इंसान का मतलब यह होता है कि यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ विकसित लिखा है। विकसित मतलब कि सीधा सा पर्याय सफलता ही नहीं है, लेकिन विकसित व्यक्ति सफल हो ही जाता है, सफल हो ही जाता है। हम लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा दिमाग अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, तुम वही बच्चे जैसा बात करते हो। बिल्कुल सही है। अपने आप को विकसित करने का मतलब क्या हुआ कि अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन कर दो, खोल दो, सभी दिशाओं में सोचो, अपने आप को डेवलप करो। कोई छोटी सी कोई बात कह के चला गया और आपको दुख लग गया, बुरा लग गया, यार ये तो आपको डेवलप नहीं हो। एक कहावत है कि आप पे कितने भी बातें आए और आपने उसको तुरंत एनालाइज करके अपने आप को सही कंडीशन में रखे हुए हैं, तो वही विकसित इंसान हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की जाए, कृष्ण की बात की जाए, ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं जिन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ और आज दुनिया उनको। तो ये 7 ऐसे रहस्य हैं, 7 ऐसे रहस्य हैं जो आपको सफल बनाने में, आपको सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन 7 रहस्यों को अपने जीवन में उतारिए और एक नेक और सफल इंसान बनिए। बाकी हमारी शुभकामनाएं, हम लोग शिक्षक हैं, हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद।